हेलो, सब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। ये क्या धातु और क्रियाशीलता श्रेणी है? क्या एक क्रियाशीलता श्रेणी है? हम लोग जानेंगे कि इसमें कैसे क्या क्रिया होती है सब धातु के साथ। ध्यान रखिएगा, यानी कि पहले हम जानेंगे धातु का नाम और उसका सांकेतिक नाम। ध्यान रखिएगा, लिसन गाइस, धातु का नाम क्या है और इसका संकेत क्या है वो जानना जरूरी हम लोगों को सबसे पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे धातु का नाम पैल्टिनियम, क्या जगह ये पोटेशियम, सही क्या है? पहला पोटेशियम, यानी के से पोटेशियम को क्या करेंगे संकेत में, पोटेशियम को के से। ध्यान रखिएगा, जो पोटेशियम धातु है इसको क्या होता है संकेत में के से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, है ना। बेरियम बी ए, ठीक हो जाएगा। बेरियम क्या है? बी ए। कैल्शियम यानी कि सी ए, कैल्शियम यानी कि सी ए, कैल्शियम धातु को हम लोग सी ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, उसको सांकेतिक नाम से। नेक्स्ट देखिए सोडियम, सोडियम क्या धातु है? जो एन ए, इसका संकेत सूत्र क्या होता है? इसका एन ए, इसको हम लोग सांकेतिक सूत्र में कहते हैं एन ए, इसको सोडियम को। उसका नेक्स्ट क्या है? मैग्नीशियम, ये क्या है? मैग्नीशियम एम जी, मैग्नीशियम का सांकेतिक नाम क्या है? तो इसको एम जी। ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम, ये क्या है? एल्यूमिनियम यानी कि एल, एल्यूमिनियम का सांकेतिक नाम है एल। ध्यान रखिएगा, एल से क्या होता है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है जिंक यानी जे एन, जिंक के संकेत हम लोग क्या कहते हैं? जिंक यानी कि जे एन, इसको संकेतिक यानी कि रासायनिक सूत्र है इसका जे एन। कौन चीज का? जिंक धातु का सूत्र होता है जे एन। अगला क्या है? क्रोमियम, क्रोमियम क्या है? धातु है जो सीआर से क्रोमियम होता है। कौन चीज होता है? सीआर से क्रोमियम। किससे होगा? सीआर से क्रोमियम, यानी कि सीआर जो है आपका क्रोमियम है। आयरन, आयरन को हम लोहा कहते हैं, आयरन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आयरन है यानी कि लोहा, एफ ई, इसको हम लोग संकेत में एफ ई से जानते हैं, लोहा यानी कि एफ ई, इसको रासायनिक सूत्र हो गया एफ ई। कौन चीज का? तो लोहा का यानी कि आयरन का। नेक्स्ट है कैडमियम, नाम क्या इसका? कैडमियम यानी कि सीडी, कैडमियम, इसको संकेतिक में हम लोग सीडी से जानते हैं, कैडियम। ध्यान रखिएगा। निकेल, एनआई, निकेल यानी कि एनआई, निकेल एक क्या धातु है जो एनआई से संकेत में जानते हैं हम लोग रासायनिक सूत्र से, है ना, एनआई। टीन, एसन, टीन यानी कि एसन, टीन होता है, राइट। अगला लेड, लेड मतलब शीशा, लेड क्या होता है बाबू? शीशा होता है। लेड को हम लोग क्या कहते हैं? शीशा कहते हैं। किसको? लेड को। इसको हम लोग संकेत में जानेंगे पीवी, क्या जानेंगे इसको हम लोग? पीवी यानी कि संकेतिक इसका हम लोग जानते हैं रासायनिक सूत्र इसका पीवी, किसका? शीशा का यानी कि लेड का। आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब एच, एच क्या है? हाइड्रोजन है, और एच से हम लोग संकेत में जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ध्यान रखिएगा, नाम है क्या इसको? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के नीचे क्या है? कॉपर, सी यू, इसको हम कॉपर को लोग जानते हैं किसके? सी यू से, इसको संकेतिक सूत्र हो जाएगा सी यू। उसका क्या है? मरकरी यानी कि, है ना, एच जी यानी मरकरी, इसको लोग कभी जानते हैं पाड़ा के नाम से जानते हैं मरकरी को, राइट। इसका एस जो होता है सिनेबार होता है, किसका? मरकरी का। उसके बाद क्या है? सिल्वर यानी कि एजी, सिल्वर, इसको लोग चांदी जानते हैं, चांदी के नाम से सिल्वर को, राइट, एजी। आया प्लेटिनियम, नाम क्या है? प्लेटिनम, प्लेटिनम यानी कि पीटी, प्लेटिनम धातु है जो पीटी होता है, राइट। उसके सबसे नीचे होता है गोल्ड यानी कि सोना, इसको लोग संकेत जानते हैं एयू, सोना को लोग संकेत क्या जानते हैं? एयू, यानी कि एयू जो आपका क्या जगह है? सोना हो जाएगा। और प्लेटिनियम यानी कि पीटी, सिल्वर यानी कि एजी, मरकरी यानी कि एच जी, कॉपर यानी कि सी यू, हाइड्रोजन जगह एच, ठीक है। चलिए अब जानेंगे हम लोग कुछ चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है समझने के लिए, यानी क्रियाशीलता श्रेणी में अम्ल विलयन, यानी कि जो अम्ल के साथ, अम्ल विलयन, विलयन के साथ त्रिप मतलब तेजी से, त्रिप मतलब बहुत तेजी से, ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि अम्लीय जो होता है विलयन के साथ त्रिप मतलब बहुत तेजी से, अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया करने के बाद, फलस्वरूप के मतलब होता है अभिक्रिया करने के बाद H2 गैस का निष्कासन, यानी कि जब क्रिया करेगा तो वहां पे रिजल्ट निकलेगा H2 गैस का निष्कासन, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। H2 यानी कि हाइड्रोजन, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का निष्कासन। किसके साथ? निकले जाओ पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, ये चारों जो धातु है इसके साथ क्या होता है? तीव्र गति से, अति तेजी से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होती है। किसके साथ? पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम के साथ, राइट। अगर देखेंगे हम लोग अम्ल के साथ मंद गति से, यानी कि अम्ल के साथ क्या होता है? मंद गति से, यानी कि धीरे धीरे, यानी कि मंद गति से अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी अभिक्रिया करने के बाद H2 गैस का निष्कासन, यानी जैसे अभिक्रिया करेगा, है ना, अम्ल के साथ, कुछ धातु ऐसी होती है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मंद गति से मतलब धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस की निष्कासन करता है। कब?
तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया के बाद, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, है ना, क्रोमियम, आयरन, है ना, फेडियम, निकेल, टीन, लेड यानी सीसा, ये सब का सब जो है ये सब अम्ल के साथ मंद गति से अभिक्रिया करती है, मतलब धीरे गति से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। कौन गैस की? H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस की। राइट गैस, आगे देखिए, अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। कुछ धातु ऐसे होती है जो अम्ल के साथ कभी अभिक्रिया ही नहीं करती है। जैसे देख लीजिए क्या है आपका, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, है ना, प्लेटिनम और गोल्ड, सोना, ये सब जो है कभी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। यानी क्रियाशीलता श्रेणी की सबसे नीचे, यानी कि हाइड्रोजन से नीचे जितना भी धातु है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है क्रियाशीलता श्रेणी की हाइड्रोजन से नीचे जितना भी धातु है वो कभी नहीं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। नेवर, कभी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। और इसके ऊपर जो है यानी कि मैग्नीशियम से लेकर लेड तक इसमें जितना भी धातु है वो सब क्या होता है, मंद गति से अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। और यहाँ देखिए यानी कि ये चार धातु जो है, प्लेटिनम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, इससे ऊपर ये चारों तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। और भी कुछ जानकारी है जो बहुत जरूरी है सब लोगों के लिए, यानी जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया। कुछ धातु ऐसे होती है जो जल के साथ तीव्रता से यानी कि तेजी से अभिक्रिया करता है। क्या करता है वहाँ पे, बहुत तेजी गति से अभिक्रिया करेगा। देख लीजिए क्या आता है हमें, पोटेशियम आ जाएगा, यानी कि पोटेशियम के, बेरियम देखिए Ba, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, ये सब चारों का चारों जो है धातु जल के साथ तीव्रता से मतलब अति तेजी से अभिक्रिया करता है। और कौन गैस देती है अभिक्रिया करने के बाद? H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस देती है। अब देखिए नीचे, जल के साथ मंद अभिक्रिया। कुछ धातु जो होती है जल के साथ मंद गति से अभिक्रिया करती है, जो आप कैसे भी लगभग 5 गो है, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Jn, क्रोमियम Cr, आयरन Fe, ये पांचों का पांचों जो धातु है जल के साथ मंद गति से अभिक्रिया करती है। और इसके नीचे जो है अति मंद, और ये हाइड्रोजन से नीचे वो कभी अभिक्रिया करेगा ही नहीं, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। कौन? ये हाइड्रोजन से नीचे वाला धातु। ठीक, अब नेक्स्ट देखें हम लोग आगे। पहला पॉइंट आपको ऑक्सीजन के साथ संयोग, यानी कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाएगा, यानी कि सभी धातुएं, जितना भी धातुएं है वो सब ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड। क्या बनाएगी यहाँ पे? ऑक्साइड। यानी कि 4Na प्लस O2, यानी कि 4 क्या यहाँ पे 2Na 2 प्लस O, यानी क्या बनाएगा यहाँ पे ऑक्साइड। इसमें क्या बनाएंगे, है ना, सोडियम मोनोऑक्साइड। क्या बना यहाँ पे? सोडियम मोनोऑक्साइड बन गया। यानी कि 4Na सोडियम धातु है और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, दोनों अभिक्रिया करके यानी कि संयोग करके क्या बना यहाँ पे 2Na2 प्लस O, यानी कि सोडियम मोनोऑक्साइड गैस बना। क्या नाम है? सोडियम मोनोऑक्साइड। और 2Mg प्लस O2, यानी कि मैग्नीशियम और O2 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया यहाँ पे? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। यानी कि 2MgO धातु है, O2 क्या है? ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। क्या बनाया यहाँ पे? 2MgO। O2 क्या है? एक अधातु गैस है, ध्यान रखिएगा। राइट, देखिए एक नोट है यहाँ पे, आप लोग बहुत जरूरी जानना, धातु के यानी कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं गाइस? भास्मिक होते हैं। आपसे पूछेंगे, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। यानी कि अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होगा? भास्मिक, और अधातु ऑक्साइड अम्लीय। यहाँ पे जो है धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं। अब कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्या होता है? कुछ जल में घुलकर क्या बनाएगी? क्षार बनाएगा। क्या बनाएगा? क्षार। देखिए 2Na2 प्लस O प्लस H2O, क्या है यहाँ पे? 2Na, यहाँ पे जो 2Na2H है क्या जाएगा यहाँ पे? 2NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया यहाँ पे? क्षार बन गया। क्या बनाया भाई? क्षार बन गया। और KO2 यानी कि 2KOH, क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या यहाँ पे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार बन गया। राइट, CaO, क्या यहाँ पर? कैल्शियम Ca(OH2), क्या यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि कुछ धातु के ऑक्साइड जो है जल में घुलकर, कुछ धातुओं का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाती है? क्षार बनाता है, इसको बोलते हैं भास्मिक क्षार। यानी कि सोडियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके 2NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म बना, यानी कि क्षार बन गया। राइट, K2O, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके संयोग करके 2KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया क्षार। और कैल्शियम ऑक्साइड जो जल के साथ
कैल्शियम यानी कि CaO के साथ अभिक्रिया करके Ca इंटू OH है ना इंटू 2 बन गया, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट, आगे देखिए कुछ धातुओं के ऑक्साइड, यानी कुछ धातु का ऑक्साइड जो है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, पीवी यानी कि लेड ऑक्साइड है ना, बेरियम ऑक्साइड आदि, ये सब चारों का चारों जो है दोनों का अम्लीय भास्मिक दोनों प्रकार के है ना गुण रहते हैं, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, पीवी यानी कि लेड ऑक्साइड, बी यानी कि बेरियम ऑक्साइड, ये चारों का चारों जो है ऑक्साइड जो दिया गया धातुओं का, इसमें जो अम्लीय एवं भास्मिक दोनों गुण रहते हैं, अम्ल का भी गुण रहते हैं और भास्मिक का भी गुण रहते हैं। ठीक है, तो यह धातु जो है द्विधर्मी क्या कहेंगे, द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि द्विधर्मी ऑक्साइड से क्या समझते हैं। देखिए गाइस कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, JnO यानी कि जिंक ऑक्साइड है ना, Pb यानी कि लेड ऑक्साइड, BeO यानी कि बेरियम ऑक्साइड आदि में अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण रहते हैं, या द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु ऑक्साइड जो है द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। आप जानेंगे आगे दूसरा में जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस देती है, यानी कि सोडियम है ना और जल के साथ संयोग करके 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या देगा H2 गैस, क्या देगा यहाँ पे H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। फिर पोटेशियम जो है धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और कैल्शियम भी क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करके, कैल्शियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। राइट, आगे जानेंगे हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कुछ धातु ऐसे होती है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए गाइस, यानी कि 2Na सोडियम धातु है और प्लस 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में संयोग करके है ना 2NaCl यानी कि लवण बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे लवण और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करते हैं, निष्कासन कर रहा है हाइड्रोजन गैस, यानी कि सोडियम धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि H2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके है ना क्या मुक्त करा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक लवण बना और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निष्कासित कर रहा है। राइट, इसी प्रकार से Mg क्या है, मैग्नीशियम धातु है जो 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या करेंगे, दोनों आपस में अभिक्रिया करके यानी कि संयोग करके MgCl यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड एक लवण बनता है MgCl2 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। नोट में लिख लीजिए Cu यानी कि कॉपर प्लस HCl, कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कभी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन से नीचे जितना भी धातु है, चाहे कॉपर हो, मरकरी हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो या गोल्ड हो, ये सब कभी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो नहीं करता है। राइट, आगे देखिए धातु की अन्य धातु की जो है अन्य धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया, कुछ धातु जो होता है उसकी लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है। क्या करते हैं, लवण के साथ अभिक्रिया करती है आपस में। देखिए यानी कि Fe क्या है, आयरन है यानी कि लोहा है, ना लिखिएगा, वो क्या करेंगे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, क्या है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके, यानी कॉपर सल्फेट क्या है, एक लवण है। कॉपर सल्फेट क्या है बाबू, एक लवण है जो धातु Fe लोहा से अभिक्रिया करके FeS4 यानी कि फेरस सल्फाइड लवण बनेगा और प्लस Cu कॉपर यहाँ पर विस्थापित, यहाँ कोई गैस नहीं बनेगा, यहाँ कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है। राइट, उसके बाद क्या है Zn प्लस CuSO4 यानी कि जिंक क्या है, एक धातु है जो कॉपर सल्फेट एक क्या है, लवण है। जिंक धातु और कॉपर सल्फेट लवण आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है गाइस, यहाँ पे JnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, क्या यहाँ पे जिंक सल्फेट और प्लस क्या देगा, कॉपर को विस्तार करेगा। इस प्रकार से आप लोगों को पल पल की वीडियो बनाते रहेंगे गाइस। इससे पहले मेरे चैनल को जब अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।